हाय गाइस, दिस इज मी दिव्या। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर द एलियन प्लैनेट। हॉर्नबिल बुक से है ये, द ग्रीन मूवमेंट रोल। ओके, और इनके जो राइटर हैं वो हैं नानी पालकीवाला। ही वॉज बोर्न इन 16 जनवरी 1920 इन द मुंबई। एंड इनकी स्टडी भी जो है वो मुंबई से ही हुई है। एंड उन्होंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट की थी इन 1942 को। सो टोटली इन्होंने जो भी अपना प्रोसेस है सारा मुंबई में किया है, और वो 82 इयर्स के हैं अभी। ओके, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। एलियन प्लैनेट मतलब अर्थ। वी आर टॉकिंग अबाउट द अर्थ। हम अपने एलियन प्लैनेट मतलब कोई और प्लैनेट की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा प्लैनेट है अर्थ, जिसकी हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं नानी पालकीवाला से। उन्होंने अपने आर्टिकल लिखा था 24 नवंबर 1994 को। एक आर्टिकल लिखा था ग्रीन मूवमेंट के बारे में, लेकिन क्या है वो 25 इयर्स पहले ही स्टार्ट हो चुका था, 1972। दिस इज अ 1 मार्कर क्वेश्चन एंड दिस वन ऑल्सो। 24 नवंबर को क्या हुआ था, उन्होंने अपना आर्टिकल लिखा था न्यूज़पेपर में, और वो 25 साल पहले ही स्टार्ट हो चुका था 1972 को। ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद क्या होता है, वो कहते हैं वर्ल्ड वाइड फर्स्ट नेशन जो ग्रीन है वो भी स्टार्ट पार्टी कहाँ बनी थी, न्यूजीलैंड में। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। न्यूजीलैंड में इसकी जो है फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी न्यूजीलैंड में बनी थी। ओके, अब है जो ये अपना इसके बारे में बताते हैं कि जो सिंस देन द मूवमेंट हैज लुक्ड बैक। मतलब इसका मतलब ये है कि बहुत सारे मूवमेंट स्टार्ट हो रहे हैं अब आगे आगे बहुत सारे। इसमें क्या है, इसको कोई रोक नहीं सकता। अब जो आगे जैसे ग्रीन मूवमेंट है, ऐसे बहुत सारे मूवमेंट हैं जो आगे होते रहते हैं। ओके, देन वी स्टार्ट अगेन। वी शुड शिफ्टेड वन होप्स फ्रॉम द मैकेनिस्टिक एंड टू होलिस्टिक लॉजिकल व्यूज। होलिस्टिक मैकेनिस्टिक व्यू मीन्स मैकेनिस्टिक व्यू मतलब कि जैसे हम लोग क्या है अपनी जो अपना अर्थ है उसमें जो हमारे नीड्स हैं, जैसे ऑयल है, वुड है, वाटर है, बस हम उनसे अर्थ से क्या है हम ले रहे हैं। वी आर टेकिंग ऑल थिंग्स फ्रॉम देयर। वी आर नॉट गिविंग एनीथिंग बिकॉज इस चीज के लिए वी आर नॉट अवेयर, वी वर नॉट अवेयर। इसका मतलब ये है, मैकेनिस्टिक का मतलब कि हम पहले क्या अवेयर नहीं थे इस चीज के लिए कि हमको पृथ्वी से अर्थ से सब कुछ लेना है, खाली यही पता था। लेकिन जब ये होलिस्टिक एंड द इकोलॉजिकल व्यू मतलब कि हमारे लिए है भी वो सब नीड्स जो हमारी हैं पृथ्वी जो अर्थ से हम लेते हैं, उसके लिए हम लोग को अवेयर होना पड़ेगा। इसके लिए हमको इसको खराब नहीं करना है, इसको नष्ट नहीं करना है, खाली इससे जो लिया है हमें उसको वापस भी देना है। कि खाली ये है कि हमने क्या है अर्थ को समझा है कि खाली ये हमारे जो नेचुरल सोर्सेज हैं वो हमको देने के लिए ये खाली नहीं। अर्थ का खुद का भी एक क्या है ऑर्गेनिज्म सिस्टम है। अर्थ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म सिस्टम। इट इज नॉट फॉर डिस्ट्रॉइंग। ये खाली डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं है, खाली यूज करने के लिए नहीं है। खाली इसमें नानी पालकीवाला कहते हैं कि ये खाली डिस्ट्रॉय, और हम इसको खाली यूज किए जा रहे हैं। और इसको जैसे हम लोग 100 पेड़ लेते हैं, लकड़ी लेते हैं, तो उसको क्या है हमको वापस 100 पेड़ लगाने भी हैं। दैट मीन्स ओके, तो इसका मतलब ये है इट इज शिफ्टेड इन ह्यूमन परसेप्शन रिवोल्यूशनरी एज दैट द इंट्रोडक्शन बाय कोपर्निकस ने क्या बोला है कि अदर प्लैनेट्स अराउंड द सन, जो दूसरे प्लैनेट्स हैं ना वो सन के चारों तरफ घूमते हैं, ना कि सन अदर प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमता है। दिस इज अ नेचुरल थिंग। ओके, उसके बाद क्या है ऑर्गेनिज्म। इट हैज ओन मेटाबॉलिक नीड्स, वी नीड्स टू रिस्पेक्ट एंड प्रिजर्व। मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे क्या है अर्थ की अपनी एक रिस्पेक्ट है, एक प्रिजर्व हम उसको करके रखना है हमें कि आगे इन फ्यूचर हमारी जो जनरेशन आने वाली है उनके लिए भी कुछ बचे। ठीक है, और जो अर्थ है ना उसकी एक मेटाबॉलिक नीड्स है, उनकी खुद की भी नीड्स है कि भाई तुम जो भरपूर निकाल रहे हो, सब कुछ ले रहे हो, वो किस लिए। At the present we are using all things, but we can preserve that for a
फ्यूचर जनरेशन। ओके, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, अर्थ वाइटल साइन, patient and the declined health, we begin to realize our ethical obligation to good stewards to the plant, responsible trustee। मतलब इसमें उन्होंने बोला है कि हम लोग उसके क्या हैं, केयर टेकर हैं, कस्टेडियन है, कस्टेडियन की कस्टडी है हमारे पास, कोई हम उसके मालिक नहीं बन गए हैं, खाली हम उसके मालिक नहीं है, हमें उसको क्या है, हमने उसकी कस्टडी ली है कि हम उनकी केयर टेकर हैं। ओके, ना कि हम उसको जो चाहे, जैसे हम अपने घर में रहते हैं कि जो चाहे कुछ भी कर सकते हैं। दिस इज नॉट राइट विद द अर्थ। ओके, आगे है अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ये कब हुआ था, कब पॉपुलर हुआ था, 1987 में। दिस इज अ 1 मार्कर ऑल्सो। ये कब हुआ था, 1987 में हुआ था। और इसमें क्या है कि इसमें क्या बताया गया है कि जो इसमें डेवलपमेंट नीड्स टू नीड अ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। मतलब यही है कि हमें एट द प्रेजेंट वी आर यूजिंग, जो हमारी नीड्स हैं उसको हम पूरा कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन हमें इनका क्या है, ये रिसोर्सेज हैं जो हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रखने हैं। जो इसमें नानी पालकी वाला ने अपने ग्रीन मूवमेंट में ये सब लिखा है कि हमें एट द प्रेजेंट सब कुछ सेव करना है। और क्या है, इन द जू ऑफ द लुजिस्का जाम्बिया, इसमें आपकी बुक में लिखा हुआ है, जो लुजिस्का जाम्बिया में एक केज पे नोटिस लिखा हुआ है, द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल। कौन है, और वहां अंदर जाते हैं ना तो वहां एक बहुत बड़ा मिरर रखा हुआ है, जिसमें क्या है, अगर हम क्या करेंगे, वहां जाके खुद को देखेंगे ना मिरर के आगे, तो हु इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल, ह्यूमंस जो है, इंसान ही हैं जो मोस्ट डेंजरस एनिमल हैं, जो अपने क्या है, अपने ही खुद के जो सोर्सेज हैं, खुद की जो प्रॉपर्टी है, जो हमारे लिए हम जिसकी कस्टडी करते हैं, हम खुद ही उसको खराब कर रहे हैं। हाँ, हम एनिमल्स को मार रहे हैं, हम पेड़ काट रहे हैं, हम सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो वी आर द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑन द अर्थ। सबसे ज्यादा खतरनाक हम हैं। एनिमल क्या करते हैं, एनिमल को मारते हैं खाली, हैं? और कौन बचा, एनिमल्स हैं बस, और तो कोई किसी को मारता नहीं है, पेड़ पौधे हैं बस, सब हैं। उससे ज्यादा डेंजरस कौन है, वी आर डेंजरस सबसे ज्यादा। जो है ना, जो अर्थ पे क्या है, ऐसी ऐसी स्पीशीज हैं जिनको हम जानते भी नहीं है, और क्या है, साइंटिस्ट हैव द कैटलॉग्ड अबाउट 1.4 मिलियन ऐसी स्पीशीज हैं जिनको हम जानते हैं पृथ्वी पर, जो ऐसी लिविंग स्पीशीज जो अर्थ पर हैं, उनको हम जानते हैं। एस्टिमेट वेरी वाइडली रिगार्ड द स्टिल लिविंग स्पीशीज, बायोलॉजिकल लैंग्वेज एंड द अननेम। ऐसी 1.4 तो जिसे हम जानते हैं, और ऐसी कई हैं जिसे हम जानते भी नहीं है। इतनी सारी स्पीशीज हैं अर्थ पे, तो क्या है, वो सब भी जो अर्थ के जंगलों से, वो सब भी जो खाने पीने का और उनके रहने का, वो उनकी भी नीड्स है अर्थ, बाकी खाली हमारी नहीं है। इसलिए हमको सबको शेयर करके चलना है कि अर्थ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द ऑल, हमें भी और वो भी जो और स्पीशीज हैं, खाली हमारे लिए नहीं है ये सब। ओके, इसके बाद क्या है कि इंटरनेशनल कमीशन में जो है ना, ये ब्रेडेड कमीशन एक इन्वायरमेंट वॉज अ कमीशन विच हैज इन इंग्लिश इज वन ऑफ द मेंबर। एक इंग्लिश ब्रांड कमीशन के एक डिस्टिंग्विश इंडियन है, वन ऑफ द मोस्ट, उनका नाम है मिस्टर LK झा, जिन्होंने फर्स्ट ब्रांडेड रिपोर्ट में अपनी क्वेश्चन किया था। क्या क्वेश्चन किया था कि तुम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए इस एनवायरमेंट को पूरा डिस्ट्रॉय कर रहे हो, क्या अपनी फ्यूचर जनरेशन को तुम क्या दोगे, सूखा हुआ डेजर्ट, और क्या डिस्ट्रॉय किया हुआ सब कुछ, एलिंग एनवायरमेंट, मतलब एक बीमार एनवायरमेंट दोगे क्या तुम
उन्होंने ये क्वेश्चन किया था, किसने किया था? मिस्टर LK झा ने ये क्वेश्चन किया था अपनी रिपोर्ट में कि तुम क्या अपनी फ्यूचर जनरेशन को क्या दोगे, एक इलिंग इन्वायरमेंट दोगे क्या, क्योंकि तुम सब उसको डिस्ट्रॉय करे जा रहे हो। इसलिए लोग इस चीज के लिए अब अवेयर शुरू हो गए हैं होना। जब 1944 में ये 1944 में ये जब इन्होंने लिखा था नानी पालकीवाला ने, तब उससे पहले, और अब तो 2000 आ गया, तब उस टाइम लोग अवेयर हो चुके थे। और कुछ लोग अभी भी अवेयर नहीं है इस चीज के लिए कि ये हमारा एनवायरमेंट है ना, हमारे लिए ही भगवान ने बनाया है, इसको हमें बचा के रखना है। अब हम बात करते हैं मिस्टर लेस्टर की। मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इज अ थॉटफुल बुक। इनकी क्या है, एक बुक है द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। इन्होंने इसमें लिखा है कि हमारे 4 बायोलॉजिकल सिस्टम है, जो फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड द क्रॉपलैंड। क्या क्या हुआ? फिशेज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और क्रॉपलैंड। तो क्या है, जहाँ पर ऑल द रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रियल एक्सेप्ट द मिनरल एंड द पेट्रोलियम ड्राइव द सिस्टम। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारे 4 बायोलॉजिकल सिस्टम है, जो वो उसको क्या हो रहा है, ये इसका एक इकोसिस्टम है, ये 4, ओके। ये एक फूड सप्लाई के लिए एक इकोसिस्टम है हमारा। क्या है, जंगल भी हैं, फिशेज भी हैं, ग्रासलैंड भी हैं, और क्रॉप मतलब खेती की लैंड है जो वो। ये हमारा एक इकोसिस्टम है जो क्या है, जिसमें जो हमारा सब जो रॉ मटेरियल जो हमको मिलता है जो यहाँ से, वो क्या है, मिनरल, पेट्रोलियम सिस्टम। क्या है, ये बहुत एक जो है लार्ज स्केल एरिया है, ओके। जो है ये सब क्या हो रहा है, डिसअपियर होता जा रहा है। जैसे फिशेस को क्या कर रहे हैं लोग बहुत ज्यादा, किस लिए यूज कर रहे हैं, प्रोटीन के लिए। फिशेस बहुत कम होती जा रही हैं, इनको एक लिमिट से ज्यादा वो लोग खाने के लिए यूज कर रहे हैं। क्या हो रहा है, और जंगल क्या है, खत्म होते जा रहे हैं, डिसअपियर होते जा रहे हैं। और जो वाटर लैंड है और ये सब है, ये बैरन मतलब बंजर बनती जा रही है खाली, क्योंकि उसके नीचे कुछ होगा ही नहीं। तो क्या होगा, तो वो जब उस पर कुछ उगेगा ही नहीं तो वो क्या है, एकदम खराब हो जाएंगी। तो क्या है, जो पुअर लोग हैं जो वो क्या कर रहे हैं, फूड के लिए, लकड़ी जलाने के लिए जंगल से लकड़ियां काटी जा रहे हैं। उनको क्या, उनके पास चूल्हा तो होता नहीं है, तो वो क्या करते हैं, लकड़ियां काट के अपना खाना बनाते हैं। तो वो इस वजह से लकड़ियां काट रहे हैं। लेकिन क्या है, वो जो फायर फूड है ना, वो क्या है, इतना ज्यादा उसकी कॉस्ट मोर देन द वेरी एक्सपेंसिव अंडर द पोर्ट न्यू कॉस्ट मोर देन गोज इट साइड्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन द वर्ड ऑफ द मिस्टर मायर्स। मतलब क्या है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, उनके पास पेट्रोलियम के लिए इतना ज्यादा पैसा नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, लकड़ियां काट रहे हैं। लकड़ियां काटने के लिए उसकी जगह पर जो, और काव का जो डंग होता है, जो काव का वेस्ट होता है, उसको क्या करते हैं, अब वो उसको यूज कर रहे हैं। उसमें क्या है, उसमें उसको यूज कर रहे हैं। तो क्या है, हमारी जो सॉइल है ना, वो अनफर्टाइल हो रही है। ये क्या होता है, जो काव का डंग होता है उसके अंदर मिलाते हैं, तो क्या होता है कि जो हमारी सॉइल होती है ना, वो फर्टाइल होती है। और जब उसको ज्यादा यूज किया जाएगा और अपनी जो सॉइल के साथ वो मिक्स नहीं होगी, तो क्या होगा, वो अनफर्टाइल होती जाएगी। जो ऊपर की लेयर है वो खराब होती जाएगी मिट्टी की। तो क्या है, मिस्टर मायर्स जो है, डॉक्टर मिस्टर मायर्स ने बोला है कि जो हमारी पावरफुल हाउस ऑफ एवोल्यूशन, सेवरल स्पीशीज ऑफ द लाइफ फेस एक्सटेंस रिजल्ट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। मतलब जो हमारी बहुत सारी स्पीशीज है ना, वो हमारी जो खत्म होती जा रही हैं और दोबारा है ही नहीं, आ ही नहीं रही, पैदा ही नहीं हो रही है। उनकी जो स्पीशीज है वो एक्सटेंट होती जा रही हैं। ओके, इट हैज बीन सेड द फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड, डेजर्ट फॉलो द वर्ड, एंशिएंट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट द रेट ऑफ द 40 to 50 मिलियन एकर्स अ ईयर। मतलब 50 to 40 मिलियन एकर्स जो लैंड है ना, वो खत्म होती जा रही है। उसके ऊपर से लकड़ियां कटती जा रही हैं, और हम लोग इतना ज्यादा उसको काट रहे हैं और पेड़ लगा नहीं रहे हैं। आप लोग को मैंने भी बताया है कि जो पुअर लोग हैं वो लकड़ियां काट के ले जाते हैं और उसके लिए, किस लिए, कुकिंग के लिए उसको यूज करते हैं, ठीक है। और जो डंग फॉर द बर्निंग डिस्प्राइज सॉइल इम्पोर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर। तो और उसके बाद क्या है, जो काऊ का डंग होता है वो क्या है, किस लिए यूज कर रहे हैं,
उसको अगर लकड़ियां नहीं काट रहे हैं तो उसको क्या कर रहे हैं, अपने फूड बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, जिससे कि हमारी जो सॉइल है ना वो अनफर्टाइल होती जा रही है। ओके, उसके बाद अपना है जेम्स स्मिथ ने कहा है, जेम्स स्मिथ द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। जेम्स स्मिथ जो है, जो प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूशंस के, उन्होंने क्या बोला है कि वी आर लूजिंग फॉरेस्ट एंड एकर अ सेकेंड। हम एक सेकेंड में 1 एकड़ जमीन को खो रहे हैं। तो मच क्लोजर एंड द एकर हाफ ऑफ सेकेंड, आधे सेकेंड में हम 1 एकड़ जमीन खो देंगे। मतलब इतनी ज्यादा हम जो ये डिस्ट्रॉय हो रही है अर्थ। तो मैंने पहले आपको ये बताया था कि जेम्स स्मिथ कौन है, द वर्ल्ड रेस्क्यू इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट हैं, और इन्होंने क्या बताया था कि वी आर सेइंग दैट लूजिंग फॉरेस्ट एंड एकर अ सेकेंड, कि हम 1 सेकेंड में 1 एकड़ जमीन को खो रहे हैं, लूज कर रहे हैं। और क्या है आगे जाके क्या है, इट्स मच क्लोजर, मतलब बहुत पास है हम, कि एन एकड़ एंड अ हाफ ऑफ सेकेंड। अब क्या है कि हाफ सेकेंड के अंदर हम 1 एकड़ जमीन खोएंगे। ये बहुत नियर बाय है। अगर पहले ये तो 1944 का लिखा हुआ है, और अब तक तो मे भी ऐसा हो चुका हो कि हम लोग इतना ज्यादा अपनी फॉरेस्ट को लूज कर चुके होंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 40A में लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि जो कास्टिज्म है और अनटचेबिलिटी के ऊपर जो भी पेपर्स में लिखा था वो सिर्फ पेपर में ही लिखा रह गया है, कोई उसका वो नहीं हुआ है कि जो चाइल्ड लेबर और वो सब है वो अभी भी कंटिन्यू है। कई छोटे शहरों में वो कंटिन्यू है अभी भी। और क्या है, ये जो है 44 इयर्स पहले की बात है, 44 इयर्स पहले की बात है। तो क्या है, इतने साल हो गए लेकिन बहुत सारे लोग हैं, चेंज नहीं हुआ। बहुत सारे जो गरीब लोग हैं ना, जो गरीब जो है, जो बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि बच्चे पैदा करके हम क्या ज्यादा, जितने बच्चे होंगे उतना ज्यादा हम अर्न करेंगे। ऐसा नहीं है। वो क्या होता है कि जितने ज्यादा बच्चों के खर्चा भी तो उतना ही होगा ना, तो वो क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को चाइल्ड लेबर पे लगा देते हैं। वो सब इसमें दिया हुआ है। ओके, कि उसमें क्या एक्चुअल लूज द फॉरेस्ट एस्टिमेट वी 80 टाइम्स। एस्टिमेट लगाओ ना, तो हम इंडिया जो अपने फॉरेस्ट कितना हुआ है, इंडिया अकॉर्डिंग टू डेटा इज लूजिंग फॉरेस्ट रेट इन 3.7 है जो मिलियन, 3.7 मिलियन एकर्स जो है अ ईयर, 1 साल में एक्चुअली लॉसेस। ओके, और इंडिकेट गवर्नमेंट स्टेटिस्टिक्स। और क्या है इसमें जो क्या है, 3 साल पहले स्टडी हुई थी, कहाँ पे, यूनाइटेड नेशन में हुआ था कि सैटेलाइट के द्वारा फोटो खींची गई थी, और उसमें उसके द्वारा क्या है 88 कंट्री में इन्वेस्टिगेशन हुआ था। कितनी कंट्रीज में इन्वेस्टिगेशन हुआ था, 88 कंट्रीज में। ओके, और इसमें क्या, देयर कैन बी डाउट दैट ग्रोथ वर्ल्ड पॉपुलेशन इन द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर। क्या है, ह्यूमन जो ये हमारी पॉपुलेशन है ना, इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है ना, कि ना जैसे पहले क्या 1 मिलियन 1 साल में, इन रीच इन फर्स्ट बिलियन, एंड दैट्स पॉपुलेशन अराउंड द 800 बाय द ईयर 1900, and second billion word added the 20th century has added the 3.7. Present world population estimate the 5.7, and the every 4 days the world population increase in 1 million. कितना हो गया कि अब कितना होता जा रहा है कि every 4 days population कितनी होती जा रही है, इंक्रीज 1 मिलियन। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हो गई है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हो गई तो क्या होगा, हमारा जो वो है अर्थ वो डिस्ट्रॉय होता जाएगा। इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी तो लोगों को खाने को कहाँ से मिलेगा। तो क्या है, एक लाइन आपने इसमें पढ़ी होगी, रिचर गेट रिचर और पुअर गेट पुअर। तो क्या है, अमीर होता जा रहा है, और गरीब गरीब होता जा रहा है। यही बता रही हूँ कि जो अमीर बंदा है वो क्या करता है कि फैमिली प्लानिंग के साथ चलता है कि 2 ही बच्चे हैं, उनको ही अच्छे से पढ़ाना है। और गरीब लोग क्या करते हैं कि इतने सारे बच्चे पैदा कर लेते हैं, उनके बाद क्या होता है उसके बाद ये होता है कि वो बच्चे पैदा करते हैं और वो सोचते हैं कि जितनी ज्यादा लोग होंगे उतने लोग अर्न करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी जितने हमारे फैमिली मेंबर्स में भी अगर जितने लोग होंगे उनका खर्चा भी तो होगा। मे भी वो पढ़ाते नहीं है बच्चों को, ना अच्छी एजुकेशन देते हैं, लेकिन अभी लोग क्या है एजुकेशन की ओर जा रहे हैं। उनका फोकस ये है कि बच्चों को एजुकेशन अच्छी मिलनी चाहिए।
तो ये पॉपुलेशन का एस्टिमेट है। इसमें बताया था कि हमारी पॉपुलेशन है जो 920 मिलियन टुडे। आज की जनरेशन जो है जो 920 मिलियन है, अफ्रीका और साउथ अफ्रीका पुट टुगेदर को साथ में रख के। ओके, और इसमें क्या है, लोग क्या है जन्म लिए जा रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, बर्थ हो रहे हैं, लेकिन लोग क्या है मर रहे कम है। तो उससे क्या है अपनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो क्या है इरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब लोग क्या है जागरूक हो गए हैं कि हमें क्या है जो नानी पालकी वाला है जो उन्होंने क्या बताया है कि इरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि लोग क्या है अवेयर हो रहे हैं इस चीज़ के लिए, जाग रहे हैं कि हमें क्या है अपनी जो है ये जो इस अपनी अर्थ है इसको क्या है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि हमें इसे बचाना है। ओके, तो इसमें क्या है आगे जो फर्स्ट टाइम ह्यूमन हिस्ट्री में ये हुआ है कि ये वर्ड जो लोग अवेयर हुए हैं उसके बारे में बताया है। और सबसे ज़्यादा जो है इंडस्ट्री जो है उसका रोल प्ले है इधर, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसका सबसे ज़्यादा रोल प्ले हुआ है इधर। क्या है कि चेयरमैन ऑफ क्या है इसका इफेक्ट है सबसे ज़्यादा। तो चेयरमैन है जो ड्यू पॉन्ट मिस्टर एडगर वुडवार्ड ने, इन्होंने इनका नाम याद कर लेना इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने अपने आप को चीफ इन्वायरमेंट ऑफिसर बोला है। ओके, उन्होंने बोला है कि ना जैसे और कंटिन्यू एग्जिस्ट एज द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स रिक्वायर दैट एक्सेल इन द एनवायरमेंट परफॉर्मेंस। वो बोलते हैं कि मेरा इसलिए मैंने अपने आप को चीफ इन्वायरमेंट ऑफिसर बोला है कि मैं क्या है कि अगर मैं इंडस्ट्री में अपना मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, चीज़ बनाता हूँ, बहुत ज़्यादा लोड उस पर लेता हूँ, काम करता हूँ उस पर, तो क्या है लेकिन फिर भी मैं इन्वायरमेंट का ध्यान में रखकर ये सब करूँगा। इन्वायरमेंट को ध्यान में रख के ये सब करूँगा कि जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन से बहुत ज़्यादा हार्म होता है, पानी गंदा होता है, एयर गंदी होती है, एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, वो सब होता है। तो इससे क्या है मैं इस चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुँचे। ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। उसके बाद में अपनी लास्ट में 2 कोटेशन है। एक तो मार्गरेट थैचर की है, नो जनरेशन हैज अ फ्री होल्ड ऑन द अर्थ, ऑल वी हैव अ लाइफ टेंडेंसी विद द फुल ऑफ रिपेयरिंग लूज। मतलब वो ये कहना चाह रही है इसके अंदर कि हम जो हैं इस जो अर्थ के किराएदार हैं, हमें क्या है अपने अर्थ को नुकसान नहीं पहुंचाना है, हम इसके किराएदार हैं। हमें अगर हमने इसमें से लिया है ना तो हमको इसको रिपेयर करके जाना है, हमें मरने से पहले इसको रिपेयर करके जाना है। इसको हमें क्या है ऐसे नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर हमको नेचर से कुछ मिला है तो हमें नेचर को देना है। ओके, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट कोटेशन इज दिस द मिस्टर लेस्टर ब्राउन की भी एक कोटेशन है, लास्ट लाइन है, आप बुक में देख सकते हैं। तो वी हैव नॉट टू इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम अवर forefather, we have borrow it from our children। तो क्या है ये कोई हमारी विरासत में दी हुई नहीं है, ये अर्थ जो है हमारे एंसेस्टर, हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में नहीं दिया है, ये हम इनके किराएदार हैं। तो इन्हें क्या है हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन से क्या वी हैव बोरो फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, हमने इन्हें अपने बच्चों से बोरो किया है, उधार लिया है। मतलब हम इसके किराएदार हैं। पहले भी ये था और दूसरे में ये है हमने इनसे अपने बच्चों से बोरो किया है, ये हमारे पेरेंट्स की जो है दी हुई प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसे हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना है, हमें इसे फुलफिल करना है उसी तरीके से जिस तरह से हमने सब कुछ लिया है यहाँ से। ओके गाइज, ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू गाइज, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।